अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना रीन्यू पासपोर्ट किस तरह से कोरिया की इमिग्रेशन में खुद रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने सिर्फ अपने पासपोर्ट को एक्सटेंड किया है। वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते जिन्होंने अपने पासपोर्ट के अंदर कोई तब्दीली की है, जैसे कि उन्होंने अपना नाम चेंज किया है या तारीख पैदाइश चेंज की है। वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। उन लोगों को इमिग्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन खुद जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट को सिर्फ एक्सटेंड किया है। और टाइमिंग क्या है इसकी? मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक आप किसी भी टाइम पे अपना पासपोर्ट खुद रजिस्टर कर सकते हैं कोरिया के इमिग्रेशन ऑफिस में। मुकम्मल प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है और ये वीडियो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस बताया है, उसी के अंदर मैंने आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताया है और किस तरह से आपने जो फाइल्स उसके अंदर यूज़ होनी है उनका साइज़ कम करना है, वो भी मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको मुकम्मल बताया है। और पार्ट 2 जो है उसके अंदर जो आपने 34 फॉर्म फिल करना है वो मुकम्मल फिल करना और उसके अंदर जिस तरह से आपने खुद सिग्नेचर करने हैं अपने, वो भी मुकम्मल तरीका मैंने बताया है। तो आप ये दोनों वीडियो देखेंगे तो फिर आपको ये मुकम्मल प्रोसेस समझ आ जाएगा और आपको कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी इसको अप्लाई करने के लिए। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ऑन कर लेते हैं गूगल क्रोम को और यहाँ पर हम टाइप करते हैं www.highkorea.go.kr। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एंटर करना है। तो ये हम पहुंच गए हैं उसके मेन पेज के ऊपर। यहाँ पे हमने इंग्लिश को सिलेक्ट, इंडिविजुअल मेंबरशिप में जाकर रजिस्टर्ड फॉरेनर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर अब आपने जो आपका एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने दर्ज करना है। ये जो पहले इनसे होंगे आपके, ये होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसको आपने सेम इसी तरह से यहाँ जैसे इस कार्ड के ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे पहले जो ब्लॉक है इसके अंदर आपने एंटर करना है। नेक्स्ट आपने 7 डिजिट ये जो होंगे इसको आपने यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पर आपने अपना नाम एंटर करना है जो इस कार्ड के ऊपर, यहाँ पर एलियन कार्ड के ऊपर आपका लिखा होगा, वो आपने यहाँ पर इसी तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे ये जो नंबर है आपने इसको यहाँ पर टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद तीनों चीज़ें आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी आईडी, उसके बाद आपने 2 मरतबा पासवर्ड लिखना होगा। एक मतलब पासवर्ड और दूसरी बार कन्फर्म पासवर्ड लिखना होगा। ये लिखने के बाद अब आपने, तो यहाँ पर नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस जो अकाउंट है, तो चलें अपनी जीमेल चेक करते हैं हम। तो अब यहाँ पर अपनी जीमेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक मेल आ चुकी है हाई कोरिया की तरफ से। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें बता रहा है कि सक्सीड हो चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें हम, तो यहाँ मेन पेज पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। आपने लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड लिखते हैं। यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड लिखने के बाद अब हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हम हो गए यहाँ पर लॉगिन हो गए इस वेबसाइट के अंदर। तो अब आपने यहाँ पर पिटीशन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, इसमें ये रिपोर्टिंग चेंज इन पासपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेनी है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो प्रोसीजर है सारा यहाँ बताया गया है। ये क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर नीचे आगे इसको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर नीचे आपने अपना, यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर ही लिखना है। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नए पासपोर्ट का नंबर लिखना है, यहाँ दोबारा वही नंबर लिखना है नए पासपोर्ट का, यहाँ पे इशू डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट। यहाँ नीचे आने के बाद आपने जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 1 बाय 1 अटैच करने हैं।
सबसे पहले आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास एक मेन्यू ओपन होगा। तो जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे वहाँ से आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना जो नया पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज, उसकी पिक्चर, फिर आपका जो एलियन आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट और बैक साइड दोनों, और लास्ट में आपने जो आपका 34 फॉर्म है वो अटैच करना है। इस तरह से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लेने हैं। और एक बात याद ये रखनी है कि जो आपने फाइल का नाम रखना है उसके अंदर अपने डॉट कोमा इस तरह का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपको वो अटैच नहीं होगा। और उसके बाद आपने यहाँ नीचे देखें तो वो बता रहा है कि कितने कितने साइज़ की आपने फ़ाइल यूज़ करनी है। तो व्यूअर्स, अब हम इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकते हैं और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने किस तरह से अपने जो फाइल्स हैं उनका साइज़ कम करना है। हाँ जी व्यूअर्स, तो ये मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर मेरा अपना एलियन आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, तो इसका साइज़ हम कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेंट में जाते हैं। अब आपने यहाँ पर वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसका साइज़ आपने कम करना है। तो यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, ओपन, और मेरे वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये बहुत बड़े साइज़ का है यहाँ पर। तो आपने इसको किस तरह से कम करना है, आपने यहाँ पर आना है रीसाइज़, इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसका साइज़ रखना है, जो कम करना है वो 15 करना है। यहाँ पर आपने 15 लिखने के बाद आपने इसको ओके करना है। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, फाइल का साइज़ कम हो जाएगा। अब आपने इसको सेव करना है, सेव एज जेपीजी, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और हम दोबारा से इसको डेस्कटॉप पे नाम थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं, बी लिख देते हैं एंड पे, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसको क्लोज करके चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास दूसरी फाइल सेव हो गई है। अब इसका साइज चेक करते हैं, तो ये हमारे पास 89.3 KB की हमारे पास क्या है, ये फाइल आ चुकी है। और वहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी है, 95K। तो ये हमारी फाइल वहाँ पे यूज़ हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से उसका साइज़ कम करना है। अब जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे आपका पासपोर्ट है, उसका जो फ्रंट पेज है उसका साइज़ आपने इस तरीके से कम करना है। एलियन कार्ड है, इसके फ्रंट बैक दोनों का साइज़ कम करना है। और जो आपका 34 फॉर्म है उसको जो साइज़ है वो कम से कम 1 MB होना चाहिए या उससे थोड़ा कम हो। तो वो ऑलरेडी उसका कम होता है, इतना ही होता है। अगर नहीं है तो उसको भी आपने इसमें JPG में सेव करने के बाद इस तरह से आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम वहीं पे चलते हैं जहाँ पर हमने उस प्रोसेस को रोका था, वहीं से आगे शुरू करते हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद अब आपने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा इन प्रोग्रेस, प्लीज़ वेट। तो उसके बाद आपके पास ये एक मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आपने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कन्फर्म, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप दोबारा से मेन पेज के ऊपर चले जाएंगे और मेन पेज पर आने के बाद आपने अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है और 10-15 मिनट के बाद आपने दोबारा से लॉग इन करना है। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने दोबारा 10 से 15 मिनट के बाद इसको लॉग इन किया है अपने अकाउंट को। तो अब आपने चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है ई पिटीशन एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से फाइल ओपन होगी। तो यहाँ पर अगर आपकी अप्लाई हो जाएगी तो ये इस तरह से शो होगा। तो आपने यहाँ पे चेक करने के लिए, नेक्स्ट प्रोसेस चेक करने के लिए कि हमारा वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी फाइल ओपन होगी। तो अगर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मुकम्मल, जैसे जब मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको वो इस तरह से मुकम्मल यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने 8/3 को अप्लाई किया था, तो पहले अप्लाइड का यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है, फिर रिसीव हुआ, 8/3 को रिसीव भी हो गया और प्रोसेस कंप्लीट भी उसी दिन मेरा हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है आपने। तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन सर्विस। तो ये देखें आप, यहाँ पे मुकम्मल जो है मेरी डिटेल है यहाँ पे शो हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।